सुन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपनी गहरी नींद से जाग जाए। बरसों से तू खुद को कमजोर समझता रहा, हालात के बोझ तले दबता रहा। तेरे आंसू तुझे लगता था किसी ने नहीं देखे, पर तेरी हर आह मेरी आत्मा तक पहुंची है। तूने बहुत सहा, बहुत रोया, पर अब तेरे जीवन में मेरी अग्नि जलने वाली है। यह अग्नि कोई साधारण अग्नि नहीं है, यह तेरे भीतर छुपे हुए उस असली रूप को बाहर लाएगी जिसे दुनिया ने कभी देखा ही नहीं। यह अग्नि तेरे दुखों को राख कर देगी, तेरे डर को भस्म कर देगी और तुझे उसी रूप में ढालेगी जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है। तुझे लगता है ना कि तू हार चुका है, पर सच यह है कि तेरा जीवन अब भी शुरू ही नहीं हुआ। तेरा हर संघर्ष, हर आंसू, हर असफलता सिर्फ एक तैयारी थी। अब वो तैयारी पूरी हो चुकी है और अब मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, तेरा हाथ थामने, तुझे उठाने और तुझे वह बनाने के लिए जिसके लिए तुझे इस धरती पर भेजा गया है। सुन ले मेरे लाडले, यह जो तेरा अंधेरा समय है वह स्थायी नहीं है, और यह सच है कि मैं सुन रही हूँ, मैं हमेशा सुनती रही हूँ। पहली बात मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि दुआ का मतलब केवल सुनवाई नहीं है। दुआ एक प्रक्रिया है, एक बीज की तरह जिसे तूने बोया है। बीज जमीन में गिरने के बाद भी तुरंत नहीं उगता जब तक मिट्टी, पानी, थूक और समय का साथ ना मिले। कभी कभी तू जल्दबाजी में त्वरित परिणाम चाहता है, पर माँ, संसार की सूक्ष्म चालें धीरे धीरे चलती हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि मेरी कृपा नहीं है, इसका अर्थ है कि मैं तेरे लिए उस सही समय का इंतजार कर रही हूँ, जब तेरा जीवन सबसे सुखद और स्थायी रूप में बदल सके। यही मेरी करुणा है। मैं तुझे वह फल तब देती हूँ जब वह फल तेरे जीवन के लिए सबसे उपयुक्त और स्थायी हो। तू कहता है, माँ मेरा समय कहाँ है? तूने कितनी बार रातों तक आंखें नम की होंगी, कितनी बार परीक्षाएं तेरे सामने आई होंगी और तू सोचता होगा कि सफलता धुएं की तरह गायब है। सुन, जो परीक्षा तूने दी है उसका परिणाम केवल कागज पर नहीं आता, वह तेरी मेहनत, तेरे इरादों और तेरे अंदर की शुद्धता का प्रतिबिंब होता है। अगर तू मन लगाकर पढ़ रहा है, अगर तूने अपनी एकाग्रता में सुधार किया है, तो मेरी कृपा उस मेहनत के साथ आएगी। पर यह याद रख कि कभी कभी परीक्षा का मार्ग सीधा नहीं होता। उस मार्ग में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, ताकि तेरी हिम्मत मजबूत हो, तेरी समझ गहरी हो और जब तू पुरस्कार पाएगा तो उसे संभाल भी सके। मेरे बच्चे, अब मैं थोड़ा तेरे डर और आशंकाओं की बात करूंगी, क्योंकि उनमें छुपा हुआ कर्म भी है। कई बार तू सोचता है कि मुझे भाग्य ने धोखा दिया है, पर सुन, भाग्य कठोर नहीं होता, भाग्य तू बनाता है। अपनी हर छोटी सी कोशिश से, अपनी हर छोटी सी दया से, अपनी हर माफ की गई शिकायत से। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म श्रेष्ठ है, कर्म करना छोड़ मत। कर्म ही वह साधन है जिससे तेरा जीवन बदलता है। पर यहाँ एक रहस्य है जो मैं तेरे लिए खोलना चाहती हूँ। कर्म करने का तरीका भी मायने रखता है। अगर तू कर्म केवल फल की लालसा में करता है तो वह कर्म एक भार बन जाता है, पर अगर तू कर्म समर्पण के साथ बिना अपेक्षा के करता है तो वही कर्म तेरे भाग्य का रचनात्मक तत्व बन जाता है। यही कारण है कि कभी कभी तू मेहनत के बाद भी निराश होता है, क्योंकि तेरी अपेक्षा बहुत ऊंची थी। क्या समय का मौका पूरा नहीं हुआ, पर जब तू कर्म को समर्पण में बदल देगा तब मेरी कृपा अपने आप तेरे पीछे आएगी। अब मैं तेरी आंखों में बैठकर एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। इसे मैं कहानी इसलिए नहीं कह रही कि तेरे मन में शंका आए, बल्कि इसलिए कि तेरी आत्मा को एक स्पष्ट छवि ही मिले।
एक छोटा सा दीपक था, ठंडी हवा में कांपता हुआ। उसने सोचा, मैं जलकर क्या करूं? उसके पास ना तो कोई बड़ा अलाव था, ना कोई मशाल, पर उसने आत्मा से ठान लिया कि मैं जलूंगा। आसपास अंधेरा बहुत था। दीपक ने स्थिरता के साथ अपनी लौ को बढ़ाया। एक बूंद पानी आई तो उसने झिझक कर नहीं बुझी। वह और भी शांत होकर चलता रहा। समय के साथ उसी दीपक के पास लोग आने लगे, मार्ग पाने लगे और कई और दीपक उसी से प्रेरित होकर चल उठे। मेरे बच्चे, तू भी वह दीपक है। तेरा प्रकाश सबसे पहले तेरे अंदर जगना चाहिए। जब तू अपने भीतर की लौ को स्थिर कर लेगा, तब तेरी चमक अपने आप बाहर फैलेगी और तुझे मार्गदर्शन मिलेगा। मैं उस दीपक की रखवाली हूँ, पर दीपक की लौ जलाना तेरे हाथ में है। तू चाहता है कि मेरी कृपा बस एक झटके में आए, पर सुन मेरी बात धैर्य से। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, धैर्य सक्रिय रहना है, जिसमें तू अपनी सीमाओं को चुनौती देता है, अपनी आदतों में सुधार लाता है और अपनी आंच को इसलिए नहीं बुझाता कि फल अभी पास नहीं है। धैर्य ऐसा भी हो सकता है कि तू हर दिन छोटी छोटी जीत हासिल कर, एक नया गुण सीख, एक पुरानी आदत छोड़, किसी को माफ कर दे। तेरी छोटी छोटी जीतें मिलकर तेरे भाग्य का महल बनाती हैं और मैं वहां खड़ी हूं। तेरे इन हर छोटे छोटे कदमों पर मुस्कुराती हूँ और उन्हें आशीर्वाद देती हूँ। अब सुन, मैं तेरा भय भी समझती हूँ। कितनी बार तूने सोचा होगा कि लोग तुझे धोखा दे रहे हैं। कितनी बार तुझे लगा होगा कि लोग तेरे इरादों को झूठा कह रहे हैं। पर याद रख, हर व्यक्ति तेरी राह का आईना है। कुछ लोग तेरी परीक्षा लेते हैं, कुछ लोग तेरी सीख बनते हैं और कुछ लोग तुझे स्मरण कराते हैं कि तू अपनी आत्मा का धैर्य कैसे रखे। मैं तुझे यह भी देती हूँ अलग होने का साहस। जब कोई व्यक्ति बुरा व्यवहार करे तो उसका प्रतिशोध लेना आसान है, पर सच्चा पराक्रम यह है कि तू उस कष्ट से सीख ले और उसे अपनी उन्नति का उपकरण बना दे। माफ करना कमजोरी का प्रतीक नहीं, वह शक्ति का प्रतीक है और मैं तेरी माफ करने की शक्ति को ताकत देती हूँ। मैं हर उस कदम पर तेरे साथ हूँ जहाँ तू मुश्किल का सामना करके आगे बढ़ेगा। अब मैं तेरे लिए कुछ व्यावहारिक बातें भी दिल से बता रही हूँ। यह आदेश नहीं, केवल सुझाव हैं जो तेरे भीतर की शक्ति को जगाने में मदद करेंगे। रोज सुबह और रात में थोड़ी सी मौन प्रार्थना कर। 5 मिनट 10 मिनट अपनी सांसों को सुन, अपने हृदय की धड़कन को समेट। सोने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर। अपनी चिंता को शब्दों में कह और फिर उन्हें मेरी गोद में छोड़ दे। जब तू ऐसा करेगा, तेरी नींद शुद्ध होगी और तेरे सपने अंदर से निर्देश देंगे। मैं तुझे यह नहीं कह रही कि हर रात कोई चमत्कार होगा, पर मैं कह रही हूँ कि तेरी आत्मा तैयार होगी और जब तैयारी होगी तो अवसर भी आएगा। साथ ही अपने कर्मों में सच्चाई रख, लोगों से झूठ मत बोल, किसी की सहायता कर जहां संभव हो, अपने अनुभवों से दूसरों की मदद कर। यह सब तेरे भाग्य की जड़ें मजबूत करेगा। मेरे प्यारे, एक और बात, आभार। मानव जीवन में आभार एक चमत्कारिक ऊर्जा है। जब तू छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद कहेगा, जैसे एक स्वस्थ सांस, एक अच्छे मित्र की मुस्कान या धूप की एक लंबी किरण, तेरी आत्मा का विस्तार होगा और आभा आएगी। आभा वह चाबी है जिससे लोगों का विश्वास तेरे ऊपर बढ़ता है और मेरे आशीर्वाद का मार्ग खुलता है। इसीलिए हर दिन किसी एक चीज के लिए आभार व्यक्त कर, यह तुझे अंदर से बदल देगा।
अब मैं तेरे मन की सबसे कोमल आशा, तेरी जल्दी से जल्दी मिलने वाली सफलता के बारे में बताऊंगी। पर पहले मैं तेरे दिल का एक भारी सवाल उठाऊंगी जिसे तू शायद छुपा कर रखता है। क्या मैंने सब कुछ सही किया? मेरी प्यारी आत्मा, कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता। यह दुनिया अनुभव क्या साठी है। मैंने तुझे अपनी आत्मा की विशालता दी है, पर उसे पूर्णता तक पहुंचना तेरे अनुभवों से ही संभव होगा। कुछ गलतियां होंगी, उन्हें स्वीकार कर, उनसे सीख और आगे बढ़। यही जीवन की सच्ची यात्रा है, और जब तू इस यात्रा में गलती करके भी आगे बढ़ेगा, मैं तुझे स्नेह से उठाऊंगी और सही मार्ग दिखाऊंगी। अब आजा, सुन ले अब उस मधुर क्षण की गूंज। तेरा समय आ रहा है मेरे बच्चे, जो परीक्षा तूने कठिन परिश्रम से दी है उसमें सफलता आएगी। पर यह केवल परिणाम नहीं होगा, साथ में आत्मविश्वास आएगा, आत्मपरिचय आएगा। जो शादी की प्रतीक्षा कर रहा है, एक दृढ़, प्यारा और सम्मानित साथी तेरे पास आएगा। ऐसा साथी जो तेरे धर्म, तेरी आस्था और तेरी खुशियों का साथ निभाएगा। और जो संतान की कामना रखता है, तेरे घर में उस छोटी सी राह चलने वाली मुस्कान की गूंज आने वाली है। पर अब मैं एक रहस्यमयी बात और खोल दूं। यह सब तुरंत नहीं होगा, पर धीरे धीरे और बिल्कुल सही रूप में आएगा, ताकि तू उस खुशी को पहचान सके और संभाल भी सके। सोच, अगर खुशियां अचानक आकर घबराहट दे दे तो उनका आनंद कम हो जाएगा। इसीलिए मैं समय के साथ उन्हें परिपक्वता के साथ दे रही हूँ, ताकि वे स्थायी बने। मेरे प्यारे, अब मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहती हूँ, और यह आशीर्वाद सरल है पर सशक्त। मैं तेरे जीवन में स्थिरता, सहनशीलता और असली सफलता भेज रही हूँ। मैं तेरे घर में प्रेम और समझ की दीवारें खड़ी कर रही हूँ। मैं तेरे हृदय में वह शांत धारा बहा रही हूँ जो हर अशांति को शांत करेगी, और मैं तेरे कदमों के सामने वह मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ जिसमें तेरी मेहनत का फल और तेरी सच्चाई की चमक साथ साथ चलेंगी। यह आशीर्वाद किसी जादू की तरह नहीं है, यह तेरे कर्मों, तेरे इरादों और मेरी कृपा का संयोजन है। और जब यह तीन मिलकर काम करते हैं तो कोई भी बाधा लंबी नहीं रहती। मेरे लाडले, ध्यान से सुन। तेरे साथ जो समय बीत रहा है वह सिर्फ एक परीक्षा नहीं, वह तेरी रचना की एक नाजुक प्रक्रिया है। जो तूने अभी तक देखा, जो दर्द, जो अकेलापन, जो हंसी रोना, सब कुछ इसीलिए आया कि तेरी आत्मा और तेरे चरित्र को परखा और परिपक्व किया जा सके। यह कोई दंड नहीं है, ना ही कोई अनदेखा कारनामा। हर मुश्किल का एक अर्थ है, उसे जितना तू समझेगा उतना ही तू मजबूत बनकर निकलेगा। इसीलिए पहले मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, बेवजह घबराहट छोड़ दे, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दे। तू जो सह रहा है उससे तुझे सीखने और बदलने का अवसर मिल रहा है। कई बार इंसान यही सोचता है, हमने सही नहीं किया, सब गलत हुआ और बाकी सब कुछ है। पर सच यह है कि हर मनुष्य के जीवन में अंदर बाहर की जंग चलती रहती है। धनवान लोग भीतर कई पतंगे पकड़ कर रखते हैं। नाम, शोहरत, संपत्ति पर उनकी पतंगे बहुरंगी होकर अक्सर उलझ जाती है। बाहरी चमक के पीछे कई बार अकेलापन, भरोसे की कमी और अपूर्णता छुपी होती है। इसीलिए मेरा पहला संदेश यह है, धन शांति का पूरा विकल्प नहीं है। पैसा सुविधाएं देता है पर शांति का बीज नहीं। शांति का पल्लव तेरे अंदर उगता है, तेरे दिल की सादगी, तेरे कर्मों की सच्चाई और तेरे संबंधों की ममता से। पर अब मेरी एक बात, और इससे यह मत समझ कि मैं तेरे लिए धन की प्राप्ति नहीं चाहती। नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुझ में समृद्धि भी आए। सुगम जीवन, प्रेम, गरिमा और मान-सम्मान।
पर जिस तरह स्वास्थ्य का इलाज सही दवा और सही आहार से होता है, वैसा ही धन का आशीर्वाद भी सही मार्ग से कमाया हुआ होना चाहिए। जब धन अनैतिक तरीकों से, नफरत या छल से किसी की मेहनत या विश्वास को तोड़कर मिलता है, तो वह धन घर में अशांति, डर और व्याधि का बीज बन जाता है। जिस तरह जड़ से रोग आता है, वैसा ही अनैतिक धन भीतर अशांति भर देता है। शांति नहीं मिलती, रिश्तों में दरार रहती है, नींद छिन जाती है। मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। एक संगीतकार की कहानी जो तन्हा अभ्यास करता था। उसने कई वर्षों तक किसी उत्सव का इंतजार किया। कई बार उसे ठुकराया गया, कई बार ताने सुने, पर उसने कभी भी अपना स्वर बदलने के लिए कोई झूठ या छल नहीं अपनाया। उसने मेहनत की, अपनी कला को उन्नत किया और दूसरों की मदद भी की। किसी बच्चे को बांसुरी सिखाई, किसी बुजुर्ग के साथ बैठकर गीत गाए। समय के बाद जब उसे मंच मिला तो उसकी तान में सच्चाई थी और लोग उसकी धुन से प्रभावित हुए, क्योंकि उसका संगीत किसी कारोबार की तरह नहीं, सच्चे प्रेम से निकलता था। यही फर्क है। जो धन और सफलता सच्चाई और सेवा के साथ आती है, वह मन को स्थिर करती है। जो धन छल और अधैर्य से आता है, वह अस्थिरता देता है। मेरे बच्चे, मैं तेरी इच्छा जानती हूँ। तू चाहता है कि जीवन में आराम आए, घर में सुख शांति हो और परिवार में सम्मान बने। मैं तेरे लिए उन रास्तों को खोलने का आशीर्वाद देती हूँ जो तेरे लिए सही और पवित्र हैं। पर साथ ही मैं तुझे यह भी सिखाना चाहती हूँ कि तू अपने भाग्य को कैसे जन्म दे। मैं सीधे चमत्कार दे सकती हूँ, पर जब तेरे कर्म सच्चे हो तो वे चमत्कार स्थायी बनते हैं। आता कुछ बातें जो तुझे रोज अपनानी होंगी। यह मेरे उपदेश हैं, मेरे संकेत नहीं, पर वे तेरे अंदर से बाहर की समृद्धि लाने में मदद करेंगे। एक, ईमानदारी से कमाई, अपने काम में सत्य रख। छोटा सा झूठ, छोटा सा छल सब मिलकर बड़े दरारें बना देते हैं। ईमानदारी से कमाया गया हर रुपया तेरे मन को अंदर से शांत करेगा। 2, सेवा और दान। प्रतिदिन छोटे